राज के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी में आयोजित हुआ ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का सम्मेलन, शामिल हुए देश के 100 से अधिक शहरों के महापौर। 5 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी का बीएचओ अस्पताल के एमएस ऑफिस पर धरना। बीएचयू के एमपी थिएटर इंडोर स्टेडियम में 6वां मामा ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। और श्रृंगेरी मठ में आयोजित होने वाले ब्रह्म राष्ट्र एकम के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आज रिवॉल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश को रिवॉल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन, क्रमिक विकास की जरूरत है। भारत के शहरों को आज अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स और वाइब्रेंट हब बनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकास के मॉडल में इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच के साथ जन भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। प्रधानमंत्री शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देश के 100 से अधिक शहरों के महापौरों का काशी के सांसद के रूप में स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर काशी में उपस्थित न हो पाने के लिए खेद भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए जरूरी व्यवहारिक दृष्टिकोण से भरे संबोधन में कहा कि शहर भावी भारत के उज्जवल भविष्य का केंद्र बन सकते हैं। आधुनिकता के दौर में प्राचीनता की अहमियत समझते हुए शहरों के विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वाराणसी में गत कुछ वर्षों में हुए बदलाव की चर्चा करते हुए उन्होंने सभी महापौरों का आह्वान किया कि आप अपने शहरों में भी स्मृतियों के आधार पर बदलाव की तुलना करें। इससे विकास के लिए नई कल्पना, नया विचार मिलेगा। पीएम ने कहा कि तोड़फोड़ ही विकास नहीं है, फिर आज रिवॉल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन, शहर व देश के कायाकल्प की जरूरत है। इस पर सोचने की जरूरत है कि हम आधुनिकता की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने 3 श्रेणियों में शहरों को चिन्हित करने का सुझाव दिया, जो स्वच्छता, पेयजल, सीवर ट्रीटमेंट आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। खूब प्रयास हो रहे हैं और कुछ प्रयास नहीं भी हो रहे हैं। ऐसे निष्क्रिय शहरों का उनके राज्यों में प्रचार किया जा सकता है ताकि उन पर जनदबाव बने और वे कुछ नया करने के लिए प्रेरित हों। इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। 3 दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। यह धाम अपने आप में भारत की पुरातन और आधुनिक परंपरा के व्यवस्थित समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है। और काशी में इस धाम के उद्घाटन के साथ ही ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के नगरीय क्षेत्रों के विकास को, एक सुनिश्चित विकास को आगे बढ़ाने की एक सुनिश्चित योजना का ही हिस्सा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बीएचयू इकाई ने शुक्रवार की सुबह से सर सुंदरलाल चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ऑफिस पर धरना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बीएचयू इकाई ने शुक्रवार की सुबह से सर सुंदरलाल चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ऑफिस पर अपने 5 मांगों के साथ धरना शुरू कर दिया। इन मांगों में प्रमुख मांग बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर तत्काल प्रभाव से रोक की थी। धरना दे रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीएचयू इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी वही मांग है जो यहाँ के मरीजों की जरूरत है। पिछले कई महीनों से यहाँ कई समस्याएं हैं, इससे लेकर हमने कई बार उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, पर ज़्यादातर बार वो छात्रों से नहीं मिले, जबकि स्वास्थ्य के दलालों से लगातार मिल रहे हैं। अभय ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने कई बार मांग की कि स्ट्रेचर की संख्या बढ़ाई जाए, इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाई जाए, चिकित्सकों की ड्यूटी और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में आज से हम लोगों ने चेतावनी प्रदर्शन किया है। अभय ने कहा हमारी 5 मांगे हैं, जिसमें सर सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा बीएचयू परिसर के अंदर मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा हो। वहीं ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ रेजिडेंट डॉक्टर्स की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा एबीवीपी ने मांग की है कि जिन टेस्ट के लिए मरीजों के परिजनों को कमीशन खोरी के चक्कर में बाहर भेजा जाता है, वो सभी टेस्ट लैब यहीं अस्पताल परिसर में ही बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ फंड की कमी नहीं है। इसके अलावा मरीजों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क का निर्माण किया जाए।
इसके पूर्व हमने एमएस को 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया था, जिसको एमएस साहब ने अनसुना करके अभी तक उन मांगों की कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज हम उन सभी को लामबंद होकर के यहाँ 5 सूत्री मांगों के साथ इकट्ठा हुए हैं, जिनमें से एक है कि एक परिसर में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए मरीजों के लिए, और दूसरी यह है कि चिकित्सकों की व्यवस्था कराई जाए और पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, स्ट्रक्चर की व्यवस्था कराई जाए। इन सभी मूलभूत समस्याओं के साथ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये एमएस साहब को एक कड़ी चेतावनी के रूप में यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो आज इस चेतावनी का जो आंदोलन है ये फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी चिकित्सालय प्रशासन और एमएस की होगी। श्रृंगेरी मठ में 19 व 20 दिसंबर को ब्रह्म राष्ट्र एकम कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए भारत माता मंदिर से श्रृंगेरी मठ तक शोभा यात्रा निकाली गई। 19 और 20 दिसंबर 2021 को श्रृंगेरी मठ में आयोजित ब्रह्म राष्ट्र एकम के कार्यक्रम को भव्यता देने के क्रम में आज भारत माता मंदिर से श्रृंगेरी मठ से शोभा यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में बैंड बाजा, ढोल, ताशा और डीजे व ओम ध्वज के साथ बग्गी, घोड़ा रथ के साथ हर हर महादेव एवं ब्रह्म राष्ट्र एकम के नारे संग जुलूस के रूप में लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। रास्ते भर लोगों का भरपूर समर्थन एवं सहयोग मिला। कार्यक्रम के आयोजक सचिन मिश्र ने शोभा यात्रा के समापन अवसर पर सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य राष्ट्र के प्रति लोगों का प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के साथ जागरूकता बढ़ाना है और किस तरह हम सभी हिंदू समाज एकजुट रहकर भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग कर सकते हैं। संपूर्ण समाज को जाति पाति से परे रहकर बिना किसी भेदभाव के एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना को साकार रूप देना एवं सनातन धर्म की रक्षा करना है। इसी क्रम में कल शाम श्रृंगेरी मठ में यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों का जमावड़ा होगा। शोभा यात्रा में संस्कार अध्यक्ष दिवाकर जी महाराज, संचालन अध्यक्ष सतीश मिश्र, प्रधान अध्यक्ष रविंद्रनाथ मिश्र, श्रृंगेरी मठ के संचालक सुब्बाराव शास्त्री, प्रिया मिश्र, देवेंद्र नाथ मिश्र, धर्मेंद्र त्रिपाठी, संतोष कश्यप, सुजीत दास, गौरव त्रिपाठी, हिमांशु पांडे, सुरेंद्र मिश्र, कुशाग्र मिश्र, नृपेंद्र जी, भावना विश्वास, शारदा मिश्रा, अंजू त्रिपाठी, शारदा त्रिवेदी, सुनीता पटेल, कुमुद यादव, आशितेंद्र जी, डॉक्टर के.एन. पांडे, अजय दुबे, अखिलेश कुमार, विजय त्रिपाठी, प्रेम जी, कमलेश मारवाड़ी, अखिलेश रावत, अजीत श्रीवास्तव, हेमंत सिंधी, हिमांशु राज, राहुल सोनकर, इंद्रजीत मौर्य, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सुनील सिंह, ब्रिजेश चौहान समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 19 और 20 को एक कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन के रूप में हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं और ब्रह्म राष्ट्र एकम के नाम से। तो आज जो शोभा यात्रा है वो भारत माता मंदिर से प्रारंभ होकर के शीघ्र रथ यात्रा होते हुए श्रृंगेरी मठ में समापन किया है। और ये जो शोभा यात्रा का जो बेसिकली उद्देश्य है वो अपनी एकता, अखंडता और समानता के लिए भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में महाशक्ति की बनाने के लिए एक हम लोगों की युवा टीम तैयार हो रही है और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर हम लोग धर्म और संस्कृति पर विशेष कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? ये 2 दिन का जो कार्यक्रम होगा, ऐसा कि प्रथम दिन जो हमारा जो प्रथम सत्र है उसमें स्वामी अच्युतानंद जी, अनंत श्री विभूषित जो हमारे स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जो हरिद्वार भूमा पीठाधीश्वर है वो आ रहे हैं और सांसद महोदया डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं। अगले दिन के दिवस में जो हमारे जो मुख्य अतिथि है वो छन्नूलाल मिश्रा जी हैं जो पद्म विभूषण प्राप्त हैं, शंकरपुरी जी हैं जो अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के हैं और अध्यक्षता जो करेंगे वो सतवा बाबा कर रहे हैं और साथ में राम नारायण द्विवेदी जी हैं जो काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, पहले विचार गोष्ठी होगी पहले सत्र में, दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो बाहर से भी इस राज्य के बाहर भी हमारे कलाकार आ रहे हैं जिनको हम लोग सुनेंगे और उनका कार्यक्रम। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में भाग लेने आए महापौरों ने मां गंगा की आरती देखी और बाबा विश्वनाथ जी का विधिवत दर्शन पूजन किया। वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को विभिन्न राज्यों से 100 की संख्या में काशी पधारे सभी महापौरों ने गंगा आरती देखी और बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया और विश्वनाथ धाम का अद्भुत व अकल्पनीय स्वरूप देख भाव विभोर हो गए। इन महापौरों में कुछ जो पहले भी काशी आ चुके हैं वे तो विश्वनाथ धाम के दिव्य और भव्य स्वरूप को देख अचंभित थे। इस दौरान किसी ने जब कहा कि मोदी है तो मुमकिन है तो सभी ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। पूर्व में सभी महापौर रविदास घाट पहुंचे जहां से कूच पर सवार होकर गंगा आरती व बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े। क्रूज पर पुरुष महापौर का स्वागत प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने किया, जबकि महिला महापौर का स्वागत
वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल ने किया। गंगा आरती के बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने के पश्चात देश भर से आए सभी महापौरों को विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में विश्वनाथ धाम के इतिहास से जुड़ी एवं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए लोकार्पण से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, महापौर मृदुला जायसवाल, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, वरिष्ठ भाजपा नेता हर्षपाल कपूर, करुणेश शर्मा, विजय मित्तल, नम्रता चौरसिया, नवनीत सेठ, प्रकाश यादव, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी एवं क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर आदि उपस्थित थे। और इसमें देश भर से जो महापौर आए हैं वो काशी में अतिथि हैं हमारे, और उनमें से बहुत से हैं जो पहली बार काशी आए हैं और उनमें बड़ी उत्सुकता है बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने की, गंगा आरती देखने की। तो वो एक दिन पहले आ गए हैं और अभी थोड़ी देर में अभी यहाँ से वो गंगा आरती के लिए जाएंगे और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव और पंजाबी पॉप गायिका शिप्रा गोयल का गाना रोमांटिक राजा शुक्रवार को छावनी स्थित एक होटल में रिलीज हुआ। काशी की पावन भूमि पर भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव और पंजाब पॉप गायिका शिप्रा गोयल का गाना रोमांटिक राजा शुक्रवार को छावनी स्थित एक होटल में रिलीज हुआ। इसे सलमान खान के लिए कोरियोग्राफी कर चुके मुदस्सर खान ने डायरेक्ट किया। गाना बारिश हंसी बन गए तुम ही आना के राइटर कुणाल वर्मा ने लिखा है। गाना ब्लू बीट स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हो चुका है। खेसारीलाल यादव और शिप्रा गोयल ने बताया कि इस गाने का टीजर 2 दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसने मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर दिया। इतना ही नहीं, रोमांटिक राजा टीजर टॉप 3 ट्रेडिंग में भी आया, जो बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि शिप्रा गोयल पंजाब से हैं, लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली में हुई है। वह एक मशहूर म्यूजिक फैमिली से आती हैं, जहां से उन्हें संगीत विरासत में मिली है। निर्माण मुदस्सर खान के निर्देशन में ब्लू बीट स्टूडियो ने किया है। प्रोड्यूसर ईशान कपूर हैं और कंसेप्ट विवेक सिंह का है। लिरिक्स कुणाल वर्मा का है और म्यूजिक अभिजीत वघानी का है। गाना रोमांटिक राजा PRO संजय भूषण पटियाला है। पूरे गाने के दौरान ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ट्रेंडिंग स्टार, सबसे बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि ये दिल से बिल्कुल बच्चे ही हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। मतलब 100% अगर हम कहें कि किसी को देना तो ये 1000% देते हैं और इनमें बहुत एनर्जी है। ये बिल्कुल सोते नहीं है। इन्होंने सेट पे ना खुद सोए ना हमें सोने दिया। हम अगले दिन पूरा दिन नींद कर रहे थे और ये अगले दिन भी काम कर रहे थे, तो तभी भगवान ने इनको इतना नवाजा भी है। तो बहुत अच्छा लगा। एंड रोमांटिक राजा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन है, क्योंकि पंजाबी और भोजपुरी आर्टिस्टों ने मिलकर एक हिंदी गाना बनाया है। तो उम्मीद है कि सभी इसे प्यार देंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। और पंजाब में भी हमारे बहुत आपके गाने चलते हैं। बहुत सब लोग हैं जो यूपी बिहार से वहाँ काम करते हैं और जो गाने सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनसे मिलकर, बहुत एंटरटेनिंग भी होते हैं। सबको मेरे दिल से प्रणाम और इस भोजपुरी के बेटा की तरफ से सब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको नए साल की बधाइयाँ। लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए किया उनका कर्जदार हूँ मैं, क्योंकि मैं तो भोजपुरी गाने वाला आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदी में मुझे ट्राई करवाया और सबको अच्छा लग रहा है।
रोमांटिक राजा, और हमने कोशिश की है, बाकी जनता क्या देखती है। धरती से फिर आप रोमांटिक राजा जो है मतलब लॉन्च कर रहे हैं, फिर क्या कहेंगे? जहाँ शिव है ना वहाँ रोमांस है, जहाँ शिव है वहाँ रोमांस है, इसलिए कि शिव के अंश से ही सारी दुनिया चलती है। आज देखा जाए तो शिव नहीं है तो ये धरती नहीं है, तो हमें बनाकर भेजा है तो उन्होंने हर उस विधा को भी बनाया है। अगर उन्होंने कांटा बनाया है तो फूल भी बनाया है, तो हमें एक चीज़ पे बात नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने अगरबत्ती बनाया है तो उन्होंने मीट का भी दुकान बनाया है। हर चीज़ का एक सीमा होता है, दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं होती, हमारी सोच गलत हो जाती है, इसलिए दुनिया। ठंड का कहर शुरू हो चुका है, परंतु प्रशासन की ओर से बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ठंड का कहर शुरू हो चुका है, इससे बचाव के लिए प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं हुई है। कुछ एक स्थानों पर रैन बसेरा तो बना, लेकिन उसे ठीक ठाक नहीं किया गया है। कहीं कहीं तो लोगों ने इस पर कब्जा ही जमा लिया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा है कबीर चौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में बनाए गए रैन बसेरा का, जहां दूर से आने वाले मरीजों के परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अस्पताल परिसर में 8 से 10 बेड का रैन बसेरा बना होने के बावजूद भी परिजन होटलों में ठहरने और अस्पताल के बाहर सोने को मजबूर हैं। रैन बसेरा के गेट पर अंदर से ताला बंदकर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा जमाया गया है, जिसका कहना है कि उसे चाबी वार्ड नंबर 1 के स्टाफ नर्स ने दिया है और कोई भी परिजन आईडी रजिस्टर करा के रात में रुक सकता है। इस बारे में दूर से आए मरीजों के परिजनों से बात की गई तो उनका कहना है कि उनसे झूठ बोला गया कि रास्ता अंदर से है और वो ताला खुलवा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर से बंद है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में अस्पताल के बाहर जमीन पर सोना पड़ रहा है। जब इस संदर्भ में सिटी वाराणसी लाइव की टीम ने अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार से सवाल किया तो वह टाल मटोल करते नजर आए। उन्होंने कहा रैन बसेरा से बैटरी व कुछ अन्य सामानों की चोरी हो चुकी है, जिसे लेकर थाने में FIR दर्ज कराई गई है और सुरक्षा के इंतजाम कम होने के कारण ताला बंद करवाना हमारी मजबूरी है। इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे हो चुकी केवल मरीज के परिजनों के लिए है, वो जनरल आदमी के लिए नहीं है। केवल मरीज के परिजन अगर रात्रि में वहाँ विश्राम करना चाहते हैं तो उनके परिजनों के लिए है। जिसकी चाबी जो है एक वहाँ हमारे वार्ड नंबर 1 में जो भी हमारी ड्यूटी पे स्टाफ नर्स तैनात रहती है इसके पास रहती है और परिजन उससे संपर्क करके अपना कोई भी एक ID जमा करके उसकी चाबी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर हमने पड़ताल की तो पता चला वहाँ एक ही मरीज रहता है, वो अंदर से ताला बंद करके रहता है और हमेशा वहाँ ताला बंद रहता है। नहीं, हमेशा नहीं, चाबी उसकी वहाँ पे चाबी उसको खुला नहीं छोड़ सकते, वरना उसमें बहुत सारे और लोग बाहरी लोग भी इसमें घुस जाते हैं। तो केवल मरीज़ के परिजनों के लिए, दो चीज़ चेंज होंगे, मरीज़ के केवल परिजनों के लिए है। उसकी चाबी अपनी ID दे करके वार्ड नंबर 1 में जो भी स्टाफ नर्स तैनात है उनसे प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई मरीज़ उसमें पहले से रह रहा है तो वो खटखटाने पर खोल देगा, वो अपना ID सिस्टर के पास जमा करके वो भी आके रह सकते हैं। वहाँ पे एक मरीज कई महीनों से है, उसी के पास चाबी है और वो अंदर से बंद करके रहता है। वहाँ पे एक मरीज़ है, एक गिरी करके एक मरीज़ है जो कि कभी कभी जब आता है अपना चेकअप कराने के लिए तो उसी में रात्रि निवास करता है। और सुविधा भी सोने में हो रही है। फिलहाल तो एक ही बेड खाली है, इसी पर सो जा रहे हैं। अगर पेशेंट रहेगा तो हम लोग बाहर सोते हैं। रैन बसेरा बना हुआ है तो फिर भी आप क्यों इधर उधर सो रहे हैं? आप देखें ना, अभी आप आए थे, हम उनसे पूछे कि दरवाज़ा कहाँ से, तो ये बोल रहे अंदर से है। ये ताला भी नहीं खोले। हम पूछ रहे हैं ये रास्ता अंदर जाना किधर से, तो ये बोले कि अंदर से है, मतलब यहाँ से नहीं है, ये बोले अंदर से था। तो आप आए तो आप जब इनका रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब इन्होंने बताया कि यहाँ से दरवाज़ा है। हमको तो इन्होंने बताया अंदर से है कि उधर से आइए। इन्होंने झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला। समस्या तो है सर, एक टेबल है उस पर एक लोग सो जा रहे हैं, हम लोग को बाहर सोना पड़ रहा है, जहाँ पर्चा कटता है वहाँ पे सोना पड़ता है। कितने लोग सोते हैं वहाँ पर? वहाँ पे करीब मुश्किल से 10-12 लोग सोते हैं, ज़मीन में कोई ऊपर सोता है। यहाँ पे रैन बसेरा बना हुआ, उसके बाद भी आप लोग को ज़मीन में सोना पड़ रहा है? सर अंदर से लॉक रहता है तो कहाँ से कोई कुछ कर सकता है, बताइए। सरकारी व्यवस्था है तो यहाँ पे वो तो है, लेकिन अब अंदर से लॉक है तो कोई वो भी नहीं करेगा, अब झगड़ा भी नहीं कर सकता है इंसान। उनके पास रहता है, अपना पास तो नहीं है। वो जो के कहना, जो नाम के कहना लिखवा के इधर भेजेगा, उन लोगों को सुलाएगा। तो यहाँ पे तो आप अंदर ताला बंद कर, हाँ ताला बंद कर रहा है। इधर के कहना सारी चीज़ें गायब कर रहा है। कितने कंबल है इसके अंदर? इसके अंदर 10 कंबल, 10 बेडशीट है, 5 पिल्लो है। कितने आदमी की व्यवस्था है? कम से कम 10 आदमी का व्यवस्था है। अच्छा, 10 आदमी की व्यवस्था है। तो ये बताइए कि जो बाहर के मरीज़ आते हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती है,
आप अंदर ताला बंद किए हुए नहीं, अंदर वो ताला तो मैं ये इसीलिए बंद किया हूँ, आने वाला जाने वाला के जो चीज़ उठा के लेके भाग जा रहा है, इसलिए जो आएगा उन लोगों को मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, अंदर सुलाएगा, जो आधार कार्ड सबमिट करेगा उधर के सिस्टर का परमिशन लेके आएगा, इधर सुलाएगा। छठा मामा ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर के इंडोर स्टेडियम में किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर इंडोर स्टेडियम में छठा मामा ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, सीआरपीएफ टीम कोच सेवव्रत देवरी, सीआरपीएफ मैनेजर मलतेरा थे। इस कराटे प्रतियोगिता में 15 राज्य से लगभग 1,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। खेल आयोजक ने बताया कि इस कराटे चैंपियनशिप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, जिसको लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य व विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ टीम कोच सेवव्रत देवरी व सीआरपीएफ मैनेजर मलतेरा थे। 15 से लेकर 16 स्टेट का बच्चे आए हैं इसमें। हर साल ये मानव अकेडमी ने करवाया था ये टूर्नामेंट। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजर फूड एंड अकोमोडेशन का पूरा अच्छा ऑर्गेनाइजिंग करवाता है। इसलिए यहाँ पे बच्चा जो भी अच्छा प्लेयर निकलेगा उसको और आगे बढ़ने के लिए, उनको नेशनल इंटरनेशनल में बढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए ये पहली बार हम लोग सीआरपीएफ टीम आया हुआ है यहाँ पे। देख के हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। हम लोग ये सोचा नहीं था, मतलब इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। गुरुवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत 5वीं भजन संध्या का आयोजन किया गया। गुरुवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित 10 दिवसीय भजन महोत्सव के पंचम निशा पर प्रथम प्रस्तुति प्रोफेसर रेवती साकलकर के गायन से हुआ। इनके साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्रा, हारमोनियम पर पंकज मिश्रा व वायलिन पर संजय मिश्रा ने साथ दिया। भजन गायन का आरंभ शिव भजन से हुआ, जिसके बोल थे शिवाकांत शंभो शशाकार्ध मौली। इसी क्रम में गंगा स्तुति की प्रस्तुति हुई, जिसके बोल थे चलो मन गंगा यमुना तीर। गायन का समापन शिव भजन से हुआ, बोल थे ओम नमः शिवाय। भजन संध्या में द्वितीय प्रस्तुति प्रयागराज से पधारे आशुतोष श्रीवास्तव के गायन की हुई। इनके साथ तबले पर बलराम मिश्र, वायलिन पर सुखदेव मिश्र एवं साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव ने साथ दिया। आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा भजन गायन का आरंभ शिव भजन से किया गया, जिसके बोल थे सत्यम शिवम सुंदरम, तुम ही हो हे शिव हमारा उद्धार करना। इसी क्रम में साधो भाई हरि को हरि में देखा, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भजन राम चरण सुखदाई आदि विभिन्न भजनों की प्रस्तुति हुई। इनके गायन का समापन कृष्ण भजन से हुआ, जिसके बोल थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भजन संध्या की तृतीय एवं अंतिम प्रस्तुति मुंबई से पधारे अंकित बत्रा के भजन गायन से हुआ। इनके द्वारा विभिन्न भजन गायन की प्रस्तुति की गई, जिसमें प्रमुख रूप से मंगल गावो चौक पुरावो, शंकर संकट हरना, अब तो कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे आदि रहे। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर लवकुश द्विवेदी, निदेशक अयोध्या शोध संस्थान एवं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एवं कार्यक्रम में सहयोग अतुल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति सिंह ने किया। सब काम हो रहा करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम तेरा हम मीरा के जैसे बोलते
बहुत अद्भुत यहाँ वातावरण। और पहले हमने आरती देखा, गंगा आरती, बहुत सुंदर। और उसके बाद काशी नगरी का तो अपना ही एक एनर्जी है। बाबा के धाम बहुत सुंदर। पहले से अब क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है। अभी सुबह ही हमने दर्शन किए, जो पूरा मंदिर का परिसर बनाया है बहुत सुंदर, और इतना व्यवस्थित तरीके से अब मुझे लगता है कि सब दर्शन कर पाएंगे। बहुत सुंदर। क्या करना चाहेंगे आगे? बस इसी तरह बाबा बुलाते रहें और शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसे पूरा किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पे आयोजन किया, और हमें बुलाने के लिए बहुत आभारी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।